नेक्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम में बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q, where P, Q are integers। इस तरह के फॉर्मेट में हम जिसको ना लिख पाए, Q 0 नहीं, अगर डेसिमल फॉर्मेट में देख रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट ना करे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होते हैं वो रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए, ठीक है। नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स न तो टर्मिनेट करें न ही रिपीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो कैसे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2, √3 इरेशनल है, √4 इरेशनल नहीं। √4 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। √5, √6 ये सब इरेशनल है। √9 लोगे तो इरेशनल नहीं। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 7, ये सभी इरेशनल है। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 लेंगे तो ये इरेशनल नहीं है, इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 2। ऐसे मतलब 2 का पावर में 1/2 है, रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है। इस तरह के जो नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है किसी रेशनल नंबर्स के, ये रूट नहीं हट रहे हैं, तो वो क्या होंगे? और इर्रेशनल नंबर्स। ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, इसमें √4 और क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं लेना है। और इर्रेशनल नंबर्स इनको छोड़ के बाकी जो लिखे तो स्क्वायर रूट 2 निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए √2 निकालना है, क्या करते हो? 2 लिखो, फिर 1 टाइम 1 के जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 1 1 लिखेंगे, 1 1 ये बन जाएगा 2। लेकिन अब तो कुछ आगे है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। 0 0 लिखा तो यहाँ 100 लिखा तो यहाँ लिखा पॉइंट। कितनी टाइम्स लिख सकते हैं? 4 टाइम्स। यहाँ लिखा 4, 24 4 जा 96। इसको ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट लिखते हैं। 4 फिर 2 जीरोस आ जाएंगे। 24 + 4 कितना आएगा? 28। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स 281। 9 1 1 फिर 2 जीरो 1282। अब कितनी टाइम्स जा रहा होगा? 4। ऐसे चलता जाएगा, रिपीट नहीं हो रहा है। 1.41421 तो ये इरेशनल नंबर है। ऐसे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना चाहोगे, आएगा 1.73205। लेकिन आगे तक याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे याद रख सकते हो 1.41 होता है अप्रोक्सीमेट, ये 1.73 होता है अप्रोक्सीमेट।
वैसे ही रेशनल नंबर है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अगर आपको कहीं देखना है तो क्या कहेंगे, ये अप्रोक्सीमेट 1.41 आएगा और वो √3 अप्रोक्सीमेट 1.73 आएगा। ठीक है, लिखें। अगर हमें एक इरेशनल नंबर निकालना हो, दो नंबर्स के बीच में, कोई टू इरेशनल नंबर्स के बीच में निकालना है या कोई दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकालना है, तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब उनमें से एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, इनफाइनाइट है, कोई भी लिखा जा सकता है। वन ऑफ दैट वेज, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए बी, और उसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर आएगा और वो इनके बीच में होगा, ए और बी के बीच में वो नंबर होगा। जय फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5, 2 और 2.5 के बीच में दो इरेशनल नंबर कैलकुलेट करें। तो मान लीजिए ये पहला नंबर ए है, दूसरा बी है, तो इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि वन इरेशनल नंबर इनके बीच में क्या आएगा। मान लीजिए एक इरेशनल नंबर, ये बोल सकते हैं रूट ए बी, तो क्या लिखोगे, 2 × 2.5, 5, 2 और 2.5 का प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, कितना हो गया 5, √5 इनके बीच में होगा। एक और रेशनल नंबर चाहिए, दो है, तो 2 और √5 के बीच में नंबर ले दो, 2 और √5 ले सकते हो या √5 और 2.5 ले सकते हो, इनके बीच का नंबर लिखना है, ऐसे कर सकते हो। स्क्वायर रूट के अंदर 2 और √5 को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक रेशनल नंबर, √2 √5। ये दो नंबर्स आ गए, कौन कौन से, therefore numbers are √5 and √2 √5। ये हमने दो नंबर लिखे, वैसे यही दो लिखने कोई जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इनके बीच में। कोई दूसरे तरीके से ऐसे लिखे, एक नंबर है 2, दूसरा है 2.5, 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसे √4 लिख सकते हो, और ये इसका स्क्वायर कितना होगा 6.25। तो अब 4 और 6.25 के बीच के में कोई भी रूट के अंदर वैल्यू लिखोगे, √5 लिख दो, √6 लिख दो, ये दोनों नंबर इसके बीच में ही आएंगे। कोई ऐसे लिखे √4.1, 4.2, ये सब भी इसके बीच में आएंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रेशनल नंबर्स between √2 and √3, two rational numbers
√6 and √7. √6 and √7 इससे बड़े हो गए ना, और इरेशनल नहीं चाहिए, रेशनल चाहिए। √2 कितना है, अभी क्या था ना, अप्रोक्सीमेटली 1.414 ऐसे आता है। ये कितना होता है, 1.732 ऐसे होता है। तो रेशनल नंबर चाहिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनके बीच में कुछ भी लिख दीजिए। तो 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1.5 ले सकते हो, 1.6 ले सकते हो, 1.7 ले सकते हो, कोई भी 2 नंबर ले लो जो इनके बीच में है। और रेशनल नंबर, इस बार इरेशनल नहीं पूछा है, रेशनल पूछा है। लैंग्वेज हमेशा ध्यान देते जाए क्वेश्चन की क्या कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। अब देखो मैंने इरेशनल नंबर लिखा √2 एंड √3। तो क्या होगा इसमें, अगेन नंबर है, √2 और 3 के बीच में नंबर लिख दो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, ये सभी क्या है, ये इरेशनल। ये 2 नंबर हो गए। कई मेथड हो सकते हैं लिखने के, उनमें से एक तरीका ये है। और कोई अलग अलग तरीके से आपने लिखा है, जिया, प्रणय और पैटर्न बना के भी होता है। कौन सा पैटर्न? तो जैसे कुछ भी बना देते हैं, जैसे 1 1 फिर 2 0 0 फिर 1 1 1 फिर ऐसे ऐसे। वो √2 एंड √3 के बीच में आना चाहिए, ये बात का ध्यान देना। इनके बीच में चाहिए, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन देम, ठीक है? और पैटर्न हाँ इस तरह का होना चाहिए। अब √2 जैसे किसी ने लिखा, ये है 1.41 और √3 है 1.73 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। अब है कि 1.5 1 2 3 7 8 अगेन कुछ और लग गया, 2 3 4, मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है कोई भी, और नॉन रिपीटिंग है। ये भी एक इरेशनल नंबर्स जैसा हो जाएगा अगर नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, डैश 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 करके लिख दिया गया और इनके बीच में ही। लेकिन इस तरह का और ज्यादा बड़ा होगा, बल्कि इसमें क्या है, छोटा सा करना है, √2 और 3 के बीच में नंबर लिखो, उसको रूट के अंदर लिख दो। क्लियर सबको? अच्छा, नोट में ये पहले पॉइंट लिखिए, 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप 2 rational numbers will be rational यह एक रेशनल है नंबर और दूसरा भी रेशनल है, दोनों को ऐड करें
दो रेशनल को ऐड करने से रेशनल ही आएगा, कभी भी इरेशनल नहीं आएगा। ऐसा भी नंबर 2/3 प्लस 7/8 ऐड करेंगे तो रेशनल ही आएगा, ठीक है, इरेशनल नहीं आ सकता। रेशनल माइनस रेशनल हो तो भी हमेशा रेशनल ही आएगा। रेशनल इनटू रेशनल हो तो भी रेशनल हो। रेशनल अपॉन रेशनल लिखा है तो भी रेशनल हो, कभी इरेशनल नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो डिफाइंड नहीं होता। नेक्स्ट, एक रेशनल हो और दूसरा मान लीजिए इरेशनल है, रेशनल प्लस इरेशनल को ऐड कर ले तो क्या होगा, तो इरेशनल ही आएगा। रेशनल माइनस इरेशनल करें तो भी इरेशनल आएगा। रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे, जाएंगे मान लीजिए 2 प्लस √3 लिखा है, ये रेशनल या इरेशनल, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों, 2 है, अब √3 क्या है, 1.732। अब ये नॉन रिपीटिंग है, जैसे ही ऐड करोगे 3.732, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जो कि इरेशनल है, ऐसे समझ सकते हो। ऐसे लिखा है 5 माइनस √2, क्या है वो, इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल विल बी इरेशनल। रेशनल इनटू इरेशनल लिखा है तो ये भी इरेशनल है। रेशनल अपॉन इरेशनल लिखा है तो ये भी इरेशनल है, प्रोवाइडेड रेशनल जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो 0 इंटू एनी वे 0 हो जाएगा तो वो रेशनल बन जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेशनल ही रहेगा। ऐसे लिखा है 2/√3, ठीक है, इरेशनल। 3 इंटू √2 क्या होगा, इरेशनल। समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, दोनों इरेशनल हो तो आपसे कहा जाए इरेशनल प्लस इरेशनल, अब क्या होगा, इट मे बी रेशनल और इरेशनल। अब इसमें पक्का नहीं है बेटा, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवीजन हो, कैसे भी आए। इन सभी में रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो कैसे है। मान लो एक लिखा मैंने √2, एक है नंबर ए, और बी है -√2, दोनों ही क्या है, दोनों ही रेशनल। ऐड करोगे तो a प्लस बी 0 हो गया, रेशनल आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी 2√2 इरेशनल आएगा। मल्टीप्लाई करें तो a इंटू बी, √2 इंटू -√2 कितना हो गया, -2, ये भी रेशनल आ गया। डिवाइड करो a अपॉन बी, -1, ये भी क्या हो गया, रेशनल आ गया। तो डिपेंड करेगा कैसे है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है।
नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on real number line. Representation of irrational numbers on real number line. रियल नंबर लाइन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो इरेशनल नंबर को, जैसे अगर आपसे बोला जाए √2 को बनाइए, रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √2? पहले तो इंटीजर्स में बना लेता हूँ 1 2 3 -1 -2 रो, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से कि कैसे बनाएंगे। 1 है, 1 से रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना लीजिए जिसकी लेंथ 1 हो। मान लीजिए ओ ए था और ये पॉइंट है बी, ओ बी की लेंथ कितनी होगी? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री। ओ ए की लेंथ 1, ए बी भी हमने 1 लेंथ का ही इस पे परपेंडिकुलर लाइन बना ली, तो ओ बी क्या होगा? ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस से, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ओ बी हो गया √2, ये ओ बी लेंथ होगी √2। अब ओ को सेंटर लेकर के और ओ बी को रेडियस लेकर के एक आर्क बनाइए। ये आर्क में पर कोई भी पॉइंट लेंगे इस सर्कुलर आर्क पर, सबकी डिस्टेंस ओ से कितनी होगी? √2। तो जैसे ये जहां रियल नंबर लाइन पे कट करेगा उसकी ओ से डिस्टेंस कितनी होगी? √2। तो ये जहां पे रियल नंबर लाइन को कट कर रहा है वही पॉइंट क्या हो जाएगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से √2 बनेगा। नोट कर रहे हैं? कोई भी डाउट है तो बताएं। नेक्स्ट √3 बना के देखते हैं। सर इन्हें पहले ब्रेक करके भी तो शो करना होता है। क्या कर रहे हो बेटा? √2 को पहले ब्रेक करेंगे, वो भी तो शो करना होता है ना। √2 को ब्रेक करेंगे, कैसा ब्रेक मतलब? मतलब कि √2 इज इक्वल टू √1 + 1, फिर वो ऐसे ब्रेक करके शो भी तो करना होता है। वो भी करना होता है। अच्छा, ये एक मेथड है, मैं दूसरा एक और मेथड बताऊंगा अभी, फिर हाँ बात करते हैं उस पर। ठीक है। देखो √3 के लिए पहले अभी हमने √2 बना लिया है ऊपर, वैसे ही √2 बना लीजिए। ये 1 यहाँ पे बन गया था, √2 बन गया था ना, ये ए, मान लो ये पॉइंट आ गया है सी जिससे √2 बना, यह फर्स्ट में बनाया, तो ये ओ सी लेंथ कितनी है? √2। फिर से इस सी पर से इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओ रियल नंबर लाइन के, इसकी लेंथ लो 1 यूनिट,
इसको इससे ज्वाइन कर दो, मान लो ये डी है, ओडी। अब फिर से इसमें पाइथागोरस से देखो तो ओडी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 + 1 दैट इज 3। इसका स्क्वायर रूट ओडी कितना हुआ, √3। फिर से ओ को सेंटर लेके डी ओडी की लेंथ रेडियस लेकर के एक आर्क बनाई। ये जहां जाकर के रियल नंबर लाइन को कट कर रही है, यही क्या है, √3। इस तरह से √3 बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। नोट कर लीजिए। क्या हुआ बेटा, हाँ नोट कर लिया ना। अब अच्छा, कोई कहे कि अब √x मुझे बनाना हो तो ये √2 √3 ऐसे बना सकते हैं, या एक और भी मेथड है, जैसे कि मान लीजिए कोई √x बनाना चाहता है, उसके लिए क्या करें, देंगे x यूनिट लेंथ बनाइए, √x है ना, म्यूट रखें अपने को, म्यूट रखिए, और फिर 1 यूनिट इसमें ऐड कर लें, x + 1 हो जाएगा। अब क्या करें, इसका मिड पॉइंट लीजिए और यहां पर एक सेमी सर्कल बना लीजिए, AC को डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल बना लीजिए। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा, वो B से AC के परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। मान लीजिए ये जाके इस सर्कल को D पे कट करे, तो ये जो लेंथ होगी BD, ये √x होगी। कैसे, ये देखें, ये पूरी लेंथ x + 1, तो डायमीटर की लेंथ कितनी हो गई है यहाँ पर, x + 1, तो रेडियस क्या हो गई, x + 1/2। O से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, वो रेडियस ही होगी। तो OD की लेंथ कितनी होगी, x + 1/2। ठीक है, ऐसे ही OC की लेंथ भी x + 1/2। यहाँ अगर OB निकालना हो तो OB हम ऐसे ले सकते हैं, OC - BC। OC हो गया x + 1/2 -1, एलसीएम लेंगे तो हो गया x - 1/2। तो OD पता चल गया है, OB पता चल गया है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में BD स्क्वायर will be equal to OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD स्क्वायर हो गया x + 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, एलसीएम ले लें, और इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर + 2x + 1 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 2x - 1। x स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2x + 2x 4x/4 कितना हो गया x। मतलब ये BD आ गया √x, सॉरी BD स्क्वायर नहीं, BD है, रूट के अंदर लिखा है, ये BD लेंथ आ गई √x। अब B को सेंटर लेकर के और ये √x लेंथ, इसकी एक आर्क अगर बनाए हम, तो ये यहाँ कट कर रहा होगा √x डिस्टेंस पर। तो इसी B को क्या ले लेना है, ओरिजिन ले लेना है, तो √x बन जाएगा आपके पास। जब भी आपको इरेशनल नंबर बनाना हो √x, तो आप ऐसे बना सकते हैं।
ठीक है, ये एक मेथड है। सर बोलिए। हाँ, अब बताओ बेटा, या और कुछ बोल रहे थे? नो सर। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट क्लास 10th में देखेंगे तो उसमें आता है कि प्रूव दैट √2 is irrational or √3 is irrational. Prove that √2 is an irrational number. तो ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 10th में भी देखेंगे हम लोग फिर से। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा आगे तक का हम लोग पढ़ेंगे तो ये और इजी लगने लगा। क्या करते हैं इसके लिए? कंट्राडिक्शन की हेल्प से करते हैं। कहते हैं कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि √2 रेशनल नंबर। अगर आगे जाके हम इसका कंट्राडिक्शन प्रूव कर दें तो क्या हो जाता है? √2 इरेशनल नंबर हो जाता है। तो लेट √2 बराबर p बाई क्यू, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ p q को प्राइम भी है, और को प्राइम मतलब इनका HCF 1 है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर लिखा है 2/12, तो आप 2 से कैंसिल करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं ना, 1/6। 1 और 6 क्या है? को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है को प्राइम का मतलब ये। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 2 बराबर हो जाएगा p² बाई q²। यहाँ से आ जाएगा p² बराबर 2q²। q इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। इंटू 2 लिखने से क्या हो जाएगा? ये किसी इंटीजर में अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो इवन इंटीजर होता है, और इवन का स्क्वायर ही इवन हो सकता है, ऑड का स्क्वायर ऑड इंटीजर होता है। तो यहां से देखिए p² इवन इंटीजर आया, इसका मतलब है देयरफॉर p भी इवन इंटीजर होगा। और p इवन इंटीजर होने का मतलब देयरफॉर p 2 का मल्टीपल होगा। लेट अस अज्यूम p बराबर 2k, जहां k क्या है? इंटीजर है। अब ये p की वैल्यू 2k यहां रख दीजिए। देयरफॉर 2k का स्क्वायर दैट इज 4k² बराबर कितना हो गया? 2q²। एक 2 कैंसिल हुआ तो q² बराबर आ गया 2k²। k² इंटीजर है, इंटू 2 तो क्या हुआ? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर होने का मतलब q² इवन इंटीजर है तो q भी इवन इंटीजर है। तो यहां से हमारे पास आ रहा है p भी इवन इंटीजर है और q भी इवन इंटीजर, दोनों इवन इंटीजर है। तो देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो को प्राइम नहीं हो सकते, दोनों में एक फैक्टर 2 जरूर कॉमन होगा। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है स्टार्टिंग में? p q को प्राइम है, और जबकि आ क्या रहा है? को प्राइम नहीं है। देयरफॉर which is a contradiction, which is a contradiction to our assumption. Therefore √2 is irrational number. तो √2 रेशनल नहीं हो सकता जो हमने एज्यूम किया है। तो √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। ऐसे प्रूव किया जाता है। नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से और देख करके बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट है तो। और जहाँ पे हमने के लिया उस स्टेप के बाद एक बार दोबारा बता दो। बता देंगे, अभी एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर मैं बता दूंगा। ठीक।
चलो देखो कैसे किया। सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। अगर ये एजम्पशन हमारा गलत आ जाता है, मतलब सॉल्व करते करते कुछ उससे अलग आ जाता है, तो हम कहेंगे रेशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है। पी क्यू जहाँ इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं। पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। स्क्वायर किया, टू बराबर आ गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर। क्यू इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर इंटू टू लिखने से इवन इंटीजर हो गया। पी स्क्वायर इवन इंटीजर है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। तो पी इंटीजर है तो पी इवन इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड का स्क्वायर इवन नहीं हो सकता। तो पी हुआ इवन इंटीजर। इवन है तो मतलब टू का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है तो इसको टू के एज्यूम कर लिया। पी को लिया टू के, जहाँ के इंटीजर है। अब ये पी की वैल्यू टू के वापस इस रिलेशन में रख दी। टू के का स्क्वायर फोर के स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से टू एक कैंसिल हुआ, क्यू स्क्वायर बराबर टू के स्क्वायर आ गया। के स्क्वायर इंटीजर इंटू टू इवन इंटीजर हो गया। क्यू स्क्वायर इवन है तो फिर से क्यू क्या होगा, इवन इंटीजर। पी क्यू दोनों इवन इंटीजर है तो दोनों में एक फैक्टर टू कॉमन आ जाएगा। टू कॉमन आ गया तो मतलब HCF 1 नहीं है तो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन है अपनी एजम्पशन का। Therefore रूट टू इज एन इररेशनल नंबर। तो रूट टू क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके सर। नोट कर ले। नेक्स्ट लिखेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ रूल। ए को अगर हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर। थ्री टाइम्स तो ए क्यूब। ऐसे m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, a रेस्ट टू द पावर m। जो है कि टू टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हुआ हो तो a स्क्वायर, थ्री टाइम्स हो ऐसे लिखा हो इंटू ए इंटू इंटू ए, और एक क्रॉस मतलब इंटू है, क्या होगा ए क्यूब। ऐसे ही ए m टाइम्स हो तो a पावर m। a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n लिखा हो। दोनों का बेस अगर सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। a रेस्ट टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं इसे। ऐसे ही अगर डिवाइड हो रहा हो तो a रेस्ट टू द पावर m अपान a पावर n, तो क्या लिखेंगे इसे, a रेस्ट टू द पावर m माइनस n। नेक्स्ट इसी तरह से a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n लिखा हो तो क्या होगा, a रेस्ट टू द पावर m इंटू n बन जाएगा, m n। a रेस्ट टू द पावर जीरो, ये कितना होता है, वन। तो ठीक है, a पावर माइनस m लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं वन अपान a रेस्ट टू द पावर m। a पावर m इंटू b पावर m लिखा हो, अब इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी होल टू द पावर m। ऐसे देखिए a पावर m अपान b पावर m, इसे ऐसे लिख सकते हो a अपान b होल रेस्ट टू द पावर m। नोट कर लीजिए ये कुछ रूल एक्सपोनेंट से रिलेटेड, इनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में और कुछ आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।